दोस्तों अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा दिलचस्प और हैरत अंगेज वाकया जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये वाकया है हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और हजरत बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैह का, जिनको हिंदुओं ने ज़िबा करके खा लिया। ये वाकया बहुत ही हैरत अंगेज होने वाला है, इसलिए मेरी आपसे मौत पाना गुजारिश है कि इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, हजरत सिकंदर बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैह हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के साथ हद दर्जा इश्क व उल्फत रखते थे और कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह भी आप रहमतुल्लाह अलैह के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत का सलूक करते थे। रवायत में आता है कि कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस के करीब ही एक किला था। उस किले में इलाके का हुक्मरान रहता था। उसका नाम राजा चौपट था। सेवन शरीफ और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में उस जालिम और बददिमाग राजा की जालमाना दास्तान ज़दे आम थी। मशहूर है कि उस जमाने में लोग उस राजा के जालमाना इक़दामात से सख्त बेजार थे। चुनाचे उसकी जालमाना कार्रवाइयों का ज्यादातर शिकार मुसलमान ही हुआ करते थे। उसके अलावा उसका सलूक हिंदुओं के साथ भी कुछ मुनासिब नहीं था। सभी लोग उसके जुल्म सितम से सख्त नाला थे, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी फौज मौजूद थी। उसकी हुकूमत की हदूद में कोई एक फर्द भी उसकी जालमाना कार्रवाइयों से खुश न था। लेकिन जो उसके कारहास लोग थे, जिन पर उसकी अनायात हुआ करती थी, वो लोग उससे खुश थे। उन्हीं अयाम में राजा को बताया गया कि एक मजजूब शख्स है जो हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का इस कदर दीवाना है, उसको सारी दुनिया में लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से ज्यादा कोई अजीज नहीं। वो अक्सर दीवानगी में हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मस्ताना वार नारे लगाता रहता। राजा चौपट अक्सर उस मजजूब का जिक्र सुन चुका था। उसने मालूम किया कि वो मजजूब शख्स कौन है। उसको बताया गया कि हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद है और एक मजजूब शख्स है। राजा चौपट ने हुक्म दिया कि उसको मेरे पास लाया जाए। जब हजरत सिकंदर बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैह को राजा चौपट के सामने लाया गया तो राजा चौपट ने उससे पूछा कि क्या तुम ही हो जो लाल शहबाज कलंदर के नारे बुलंद करते फिरते हो। उस मजजूब अल्लाह वाले ने जवाब दिया कि हाँ, मैं ही हूँ जो नारे लगाता हूँ। मेरा मुर्शद लाल साईं है। ये कहकर उस मजजूब ने एक बार फिर दीवाना वार नारे लगाना शुरू कर दिए। राजा चौपट ने मालूम किया कि इसका नाम क्या है तो राजा को बताया गया कि इस मजजूब का नाम सिकंदर बोदला है। राजा चौपट ने हजरत सिकंदर बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि लाल शहबाज कलंदर का नारा मत लगाया कर। हजरत सिकंदर बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये सुना तो उसने और दीवाना वार हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के नारे लगाने शुरू कर दिए। उस मजजूब की इस हरकत पर राजा की बददिमागी अपने अरूज पर पहुंच गई। उसने हुक्म दिया कि इस मजजूब को ज़िबा कर दिया जाए और ज़िबा करके इसका गोश्त खा लिया जाए। ये एक वहशियाना इक़दाम था कि गोश्त को पसंद न करने वाली कौम को राजा हुक्म दे रहा है कि गोश्त खाया जाए, और वो भी एक इंसान का। मगर गोश्त खाने वाले भी वहशी दरिंदे थे। उनको सिर्फ ये खुशी थी कि वो एक मुसलमान का गोश्त खा रहे हैं। इधर जनाब हजरत सिकंदर बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैह को ज़िबा किया गया और ज़िबा करके उनका गोश्त पकाया गया और गोश्त को खाया जा रहा था। इधर लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह दीवानगी से धमाल डाल रहे थे और धमाल डालते हुए अक्सर वो सिकंदर बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैह को पुकारते थे और जनाब सिकंदर बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैह जहाँ कहीं भी होते अपने मुर्शद के कदमों में पहुँच जाते। मगर इस मर्तबा यूँ हुआ कि जैसे ही हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने धमाल डालते हुए दीवानगी में अपने मुरीद हजरत सिकंदर बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैह को पुकारा, ऐ सिकंदर बोदला, ऐ सिकंदर बोदला, तू
दूसरी तरफ गोश्त खाने वालों पर एक अजीबोगरीब वारदात गुजर गई। जो बोटियां वो खा चुके थे वो उनके मेदों से, और जो खा रहे थे वो उनके हाथों से और मुंहों से निकल निकल कर हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के पास चबा होना शुरू हो गयी। उसके अलावा जो बोटियां हांडियों और देगों में पक रही थीं, वो भी निकल निकल कर हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंच गयी। जब सब बोटियां हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंच गयी तो उन बोटियों ने एक जिस्म की सूरत इख्तियार कर ली, और वो सूरत थी जनाब हजरत बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैह की। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने राजा चौपट को बुलवाया और उसको दिखाया कि तुमने मेरे मुरीद को कत्ल करके अपने साथियों को खिला दिया था, मगर देखो ये खड़ा है सिकंदर बोदला बहार। राजा चौपट ये देखकर एक लम्हे के लिए घबरा गया, मगर उसने माजरत करना गवारा न किया। जिन जालिमों की बदबख्ती नजदीक आ जाती है तो वो अपनी बदअमालियों पर नादिम नहीं हुआ करते। यही जालिमों का हमेशा से दस्तूर रहा है कि वो ज़ाहिरी निशानियों को देखकर भी अपने अमाल को दुरुस्त नहीं करते, बल्कि और भी मगरूर हो जाते हैं। यही कुछ राजा चौपट के साथ भी हुआ। राजा चौपट ने हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि मैंने इस मजलूम को इसलिए कत्ल करवा दिया था क्योंकि मेरे किले की एक दीवार में एक खिड़की है जहां अक्सर मेरी बेटी बैठा करती है और अपने बालों को संवारा करती है। उसके बिल्कुल सामने ये मजलूम रहता था और मेरी बेटी पर आशिक हो गया था। जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने रुसवाई से बचने के लिए इसको कत्ल करवा दिया। राजा चौपट ने गरूर में आकर हजरत सिकंदर बोदला बहार पर ये झूठ बांधा था। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने राजा चौपट से कहा कि तुमको इस काम का नतीजा भुगतना पड़ेगा, मगर राजा चौपट आप रहमतुल्लाह अलैह को उल्टा धमकियां देकर अपने महल चला गया। महल में जाने से पहले उसने आप रहमतुल्लाह अलैह पर और आप रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों पर भी बेजा इल्जामात लगाए। उसके चले जाने के बाद हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने अपना कासा उलट दिया। देखने में तो ये कोई बात नहीं थी और ना ही आपके पास बैठे हुए अकीदतमंदों ने ये महसूस किया, मगर कुछ ही देर के बाद मालूम हुआ कि राजा चौपट का किला उलट गया है और समेत उस बददिमाग राजा के उस किले का नामो निशान भी मिट चुका था। नाज़रीन ग्रामी, जो लोग देख चुके हैं वो बतलाते हैं कि आज भी वहाँ निशानियाँ मौजूद हैं और गाहे बेगाहे वहाँ से मुख्तलिफ चीजें बरामद होती रहती हैं। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने एक लम्हे में उस राजा को उसके हवारियों समेत जिंदा जमीन में दफन करवा दिया और उसकी जालमाना कार्रवाइयाँ भी बंद हो गयीं। फिर महज उसकी दास्तानें ही बाकी रह गयीं और अवामुन